Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी क्वेरी। तो आपका आज का जो टास्क है वो टेक्निकल रिवीजन डे है आपका, क्योंकि आज संडे है और मंडे को आपको फुल टेस्ट देना होता है अपना। तो आज आप अपना जी जान लगा के टेक्निकल रिवाइज करोगे और ये दिन आपका सबसे ज़्यादा मेहनत वाला दिन होना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि आज आपके पास एक दिन बचा है और उससे अगले दिन आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल जैसी ही सोच आपकी तब रहने वाली है जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे एक दिन पहले वैसी ही सोच अभी रखनी है। और इस तरह से आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले आप इसी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो आपको अपने आप को इसी तरह से ढाल लेना है जैसे आपका एग्ज़ाम ही है मंडे को। तो आज आपका टेक्निकल रिवीजन डे होगा। दो टेक्निक्स आप इसके अंदर इस्तेमाल करोगे अपनी रिवीजन करने के लिए। पहला टेक्निकल बूम और दूसरा टेक्निकल पैकेज। जो शुरू से जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ उनको पता है दोनों ही टेक्निक। नए बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। टेक्निकल बूम में आप क्या करते हो कि कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, उसके हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन करते हो। तो आज आपको 6 सब्जेक्ट उठाने हैं: आरसीसी, हाईवे, इरिगेशन, एफएम, सॉइल, स्ट्रक्चर एनालिसिस। और हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। जैसे एफएम का पहला चैप्टर आया उसके 10 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर आया 10 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर आया 10 क्वेश्चन। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के। ये आप कहाँ से करोगे? ये आप एसएससी जेई की पीवाईक्यू से कर सकते हो, ये आप वाईसीटी एई से आप कर सकते हो। पहली प्रेफरेंस आपकी रहेगी ये एसएससी जेई। अगर आप इसका हर एक क्वेश्चन रट चुके हो बिल्कुल, तो आप वाईसीटी एई कर सकते हो। ये दोनों ही किताबें मैंने आपको 3 जगह पर प्रोवाइड करा रखी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के पिन कमेंट में और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। तो हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करोगे। इस तरह से आपका पूरा एफएम रिवाइज होगा, आरसीसी रिवाइज होगा, हाईवे, इरिगेशन, सॉइल, स्ट्रक्चर एनालिसिस रिवाइज होगा। आप डेली इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो। तो कल वाले टास्क में आपने बीएमसी भी रिवाइज कर ली थी, उससे पहले आपने और चीज़ें भी रिवाइज की थी। तो लगभग 3-4 दिन में आपका फुल सिलेबस रिवाइज हो जाता है। क्योंकि जो करीब 10 से 15 मार्क्स आपके जो कम रह जाते हैं या फिर नहीं गेन कर पाते हो, 10 से 15 क्वेश्चन आपके इस तरह से छूट जाते हैं जो सिर्फ रिवीजन की कमी की वजह से छूट जाते हैं। तो इन टेक्निक से आपको रिवीजन की तो कमी नहीं पड़ेगी और आपको ऐसे अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा कि आज कोई रिवीजन डे निकालो। आप बिल्कुल इस तरह से ही डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये शिद्दत से करोगे तो लगभग 7 से 8 घंटे आपके इसमें लग जाएंगे होने में। अब इसमें ये मत सोचना कि आपको ये 10 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है और ये टोटल कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा है। यही ऑब्जेक्टिव भी है। आप आखिरी के 15-20 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप पूरा दिन यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो अपने पढ़ाई में तो मतलब आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आप टाइम ज़्यादा लगाकर पढ़ पा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अभी आपके थोड़े नंबर कम भी आ रहे हैं लेकिन 15-20 दिन में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मतलब टाइम की चिंता मत करो कि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। अच्छे से करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपको बस टास्क कंप्लीट करने पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कुछ सीखने में, कॉन्सेप्ट सीखने में, अपने आप को बेहतर करने में। तो 7 से 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी लगे इसको कवर करने में तो अच्छे से कवर करो। ठीक है। दूसरी बात, पहली टेक्निक हो गई टेक्निकल बूम, और उसके अलावा आपको एक टेक्निकल पैकेज आपको करना है। टेक्निकल पैकेज क्या होता है? आपने अब तक कोई भी टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे टेस्ट आपने दिए होंगे, कोई भी एक टेस्ट जो आप सोच लो आपने एनालाइज नहीं किया है, कोई भी पीवाईक्यू हो सकता है, एसएससी जेई का पीवाईक्यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है। तो उसको उस टेस्ट पर जाना, टेक्स्ट बुक में अगर जो आपने दिया होगा तो उसमें एनालाइज वाले पे बटन पे क्लिक करना, और आप पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक सिर्फ टेक्निकल आपको रिवाइज करना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को देखना, उसके सॉल्यूशन देखना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट सीखना। तो ये आप करोगे। इससे आपको क्या होगा? यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट को देख रहे हो, एक एक सब्जेक्ट को के एक एक चैप्टर को देख रहे हो। यहाँ पे आप पूरे सिलेबस का एक बारी के लिए अपना रिवीजन कर रहे हो। तो ये दोनों टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आप शिद्दत से ढंग से आप करोगे तो 12 से 13 घंटे आपको लग जाएंगे इसे करने में। और अगर जो आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली तो समझ लो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ये आपका एग्ज़ाम होगा मंडे को, जो आपको मैं फुल टेस्ट बताऊँगा देने के लिए, वो बहुत बहुत औसम जाने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। दूसरी है तो उससे भी कर सकते हो। बाकी मैं जो काम देता हूँ वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ से ही देता हूँ, क्योंकि मैंने भी उससे ही पढ़ा था। तो आपके पास नहीं है तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको NEF WB7
कोड यूज़ करने के बाद, या फिर लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी सस्ती है, ले सकते हो आप इसको, टेस्ट सीरीज़ को। दूसरा, जो मैं आपको जितने भी काम बताता हूँ, जैसे आज तो मैंने आपको फुल टेक्निकल डे था आपका, तो इसमें कुछ टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज़ से काम ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन डेली में जो आपको काम बताता हूँ उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करो। तो डे 74 वीडियो के लास्ट के 4 मिनट देख लेना, ठीक है, 20 मिनट के बाद से। तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपको जैसे रीजनिंग का टेस्ट आपको नहीं मिल पा रहा है 50 क्वेश्चन का, तो वो कैसे ढूंढना है आपको, ये करंट अफेयर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो कैसे ढूंढने हैं टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था आपका आज का टास्क। ऑल द बेस्ट सभी आप सभी को। टेस्ट देने से पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है और पूरे हफ्ते का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे आपका होने वाला है, उस तरह से आपको बनाना भी है इसको। तो आज बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना और फिर अपना एग्ज़ाम देना, और उसमें 100 मार्क्स तो क्रॉस करने ही हैं आपको, जिसके अब तक नहीं हुए हैं इस बार हो जाने चाहिए। उसी तरह से मेहनत भी करना। तो अब आते हैं क्वेरी कॉर्नर पर। कल की वीडियो पर पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भाई मैं टेस्ट देता हूँ, नंबर बहुत कम आ रहे हैं, अब टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है। तो टेस्ट तो आपको नहीं देना है, आपको बस ये हफ्ते में एक बार फुल टेस्ट देना है, जो कि देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नॉलेज भले ही कितनी भी हो, लेकिन आप उसको अप्लाई करके आपको देखना है कि आप वो कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरा, एग्ज़ाम में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी होगी, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। तो हफ्ते में एक टेस्ट आपको वो देना है। दूसरा, हर एक दिन में आपको PYQ आपको रीजनिंग का टेस्ट देने के लिए कहता हूँ। 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 मिनट में करने होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग हर बच्चा कर लेगा, लेकिन इतने टाइम में कर पाना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। और आप अगर जो रीजनिंग में 1 घंटा 15 मिनट लगा दोगे, तो फिर समझ लो कि आपका पेपर लगभग ख़राब हो गया, क्योंकि फिर टेक्निकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। और टेक्निकल में अगर जो थोड़ा सा टाइम आप बचा लेते हो, तो आपके क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक होने वाली होती हैं वो कम हो जाती है। मतलब ओवरऑल आपका सिलेक्शन रीजनिंग पर डिपेंड कर जाता है। अगर रीजनिंग में आप बहुत कम टाइम में आराम से 45 नंबर तक पहुंचा पा रहे हो, 40 से 45, तो डेफिनेटली बिल्कुल गारंटीड बात है ये कि आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। मतलब जिस भी बच्चे के 40 से 45 तक रीजनिंग में आ रहे हैं, तो वो लिख लो इस चीज़ को कि उसका सिलेक्शन होने जा रहा है, इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप डेली 50 क्वेश्चन का सेट लगाओ, और वो 35 मिनट हैं इसलिए हैं वो, ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम 45 मिनट में आप उसको कवर कर लो। तो जिसका नहीं कर पा रहे हो आप 35 मिनट में, 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, 32 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इस चीज़ में घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो लेकिन आपको तैयारी थोड़ी वर्स्ट सिचुएशन के लिए करनी है। तो जो डेली ये टास्क कर रहा है, जो डेली 50 क्वेश्चन कर रहा है, 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल गारंटीड बात है। तो फुल टेस्ट तो आपको हर दिन नहीं देना है, एक हफ्ते में एक बार देना है, लेकिन रीजनिंग का हर दिन देना पड़ेगा टेस्ट। दूसरा, नंबर कैसे इंक्रीज़ होंगे? नंबर इंक्रीज़ होंगे ग्रेजुअली। जो मैं डेली आपको टास्क दे रहा हूँ वो इसलिए ही दे रहा हूँ ताकि आप डेली पढ़ाई करो। डेली पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट तो होगा, आपकी प्रोग्रेस ज़रूर होगा आपकी नॉलेज के अंदर, और उसके बाद उसी तरह से फिर नंबर भी आपके बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 20 दिन में रिवाइज़ कैसे करें? देखो, मैं टास्क बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेली इसको फॉलो कर सकते हो। ये भी नहीं करना चाहते हो तो SSC JEE की PYQ एक बार पूरी कर लो दोबारा से, और हर दिन 50 क्वेश्चन का सेट कर लो रीजनिंग का। और टेक्स्ट बुक में जितनी टेस्ट सीरीज़ दे रखी है करंट अफेयर की, वो 2-2 3-3 करके कर लो, या फिर पिनेकल की जो GS की बुक है उससे डेली 10-10 क्वेश्चन करते रहो हर एक सब्जेक्ट के। मतलब इससे हो जाएंगी चीज़ें। मतलब ये ज़्यादा ही बता दिया। अब इसको अरेंज किस तरह से करोगे वो आपके ऊपर है। अगर नहीं अरेंज कर पा रहे हो तो डेली जो मैं टास्क बता रहा हूँ उसको कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं अभी डेली फुल टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन बहुत कम नंबर, ये करने से 3 से 5 घंटे चला जाता है, ये करना सही रहेगा? फुल टेस्ट नहीं देने हैं आपको डेली। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, आप टेक्निकल पैकेज लगा सकते हो। फुल टेस्ट देना मतलब ठीक है, एक स्किल डेवलप करना है, लेकिन फुल टेस्ट देना मतलब अपनी नॉलेज को टेस्ट करना कि आप क्या जानते हो। और अभी अगर जो आपकी नॉलेज कम है, और सीधी सी बात है 15-20 दिन में काफ़ी एनहेंसमेंट हो सकता है आपकी नॉलेज में, काफ़ी रिवीजन हो सकता है। तो फुल टेस्ट देके डेली आपको नॉलेज टेस्ट नहीं करनी है। अपनी नॉलेज टेस्ट सिर्फ हफ्ते में एक बार करनी है, जब मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 50 क्वेश्चन का सेट रीजनिंग का वो देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज टेस्ट के साथ साथ स्किल भी आपकी इंप्रूव हो रही है रीजनिंग करते हुए, ठीक है, क्योंकि लगभग वैसे से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेली प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी उन क्वेश्चंस की। तो डेली फुल टेस्ट मत दो। अगर फुल टेस्ट देकर ही आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आप फुल टेस्ट दे रहे हो टेक्स्ट बुक में, तो सीधा उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सभी क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो क्या है, अपने हिसाब से लगाओ,
आपको तभी के तभी पता चल जाएगा सही है कि गलत है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लो। नहीं आता तो कॉन्सेप्ट नोट से सीख लो। ये तरीका बिल्कुल सही है, इस तरह से आप कर सकते हो। 3 से 5 घंटे की जगह इसमें आपके 6-7 घंटे भी चले जाएं तब भी कोई बात नहीं है। उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन आप सीख लोगे। इसमें आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट देने के बाद भी आपको ये महसूस होता होगा कि मैं इसका एनालिसिस बाद में कर लूँगा। तो सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, एनालिसिस भी करना पड़ेगा, और डेली टेस्ट दोगे तो शायद एनालिसिस ना कर पाओ। ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट या मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, हफ्ते में एक बार फुल टेस्ट दे सकते हो। अगर फुल टेस्ट की तरह ही आपको चीज़ें करनी है तो टेक्निकल पैकेज की तरह कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है सर, एक और डाउट है, मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हूँ, या बार बार फील होता है, और हमेशा कहता है कि हमें अच्छे से डीप में पढ़ना चाहिए, बट समय कम है, क्या करूँ सर? मन नहीं लगता है जब कम नंबर आता है तो। देखो, अभी भी आपके पास 15 दिन बचे हैं। इससे पहले आप पढ़ ही रहे होंगे, अभी भी आपके पास 15 दिन बचे हैं। आप जिस दिन से भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो अब ये मत सोचो कि पहली बात तो कितने दिन बचे हैं, अब ये देखो कि इन 15 दिन को किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो आप। मान लो पहला दिन आपके पास है, अब मैंने आपको जो टास्क दिया है, मान लो मैंने आपको एफएम का टेक्निकल बूम करने के लिए दिया। आप पहले चैप्टर पे गए, इसके पहले चैप्टर पे गए, आपने शुरू के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देखे। इन 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो सीखोगे। हाँ, आपकी ये भी दिक्कत है कि आप कह रहे हो टाइम बहुत लग रहा है, तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है। अगर आपने को इन 10 क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हर क्वेश्चन को सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम जाना कोई बेकार बात नहीं है, वो अच्छी ही बात है। पहले आपको ये 10 क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आपने भले ही इसके अंदर 10 क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दिया, लेकिन आपको कम से कम ये 10 क्वेश्चन तो आ गए। बस इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि 10 क्वेश्चन 5 मिनट में होने चाहिए। 1 घंटा भी लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चन सीख तो गए आप, ये वाली बात है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन में ही घुस जाओ और 1 घंटा 2 घंटा एक क्वेश्चन में लगा दो। मतलब आपको ये चीज़ कोई डिफाइन नहीं कर सकता, आपको अपने हिसाब से चीज़ें देखनी होंगी। अगर कॉन्सेप्ट है और सीखने से आपके 20 क्वेश्चन और हो जा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सीख लो। कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स है, जो बहुत कम पूछी जाती है, उसका कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, तो वो उतनी समझदारी वाली बात नहीं होगी, वो आपको पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि 15 दिन भी बचे हैं, हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे दिन के 12 घंटे भी अगर जो डेली पढ़ाई में लगा रहे हो तो ख़राब चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेई पीवाईक्यू लिंक इज़ नॉट ओपनिंग। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, मैं पिन कमेंट में जो वीडियो, इसी वीडियो के पिन कमेंट में जो मैं लिंक्स डालता हूँ, उसके साथ साथ में एक अलग से भी पिन कमेंट में डाल देता हूँ, उसके अंदर एसएससी जेई का पीवाईक्यू है। इसमें ओपन नहीं होता, इसमें होता है। उसका भी कुछ रीज़न है, इसलिए अलग से डाल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप जब टेस्ट देते थे तो कितने नंबर आते थे, और जैसे 110 नंबर तक आ रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? वेरी करते थे, उस टाइम पे नंबर 100 के आसपास भी आते थे, 110 भी आ जाते थे, कभी 95 भी आ जाते थे, डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट। और अभी तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि 1/3 हो चुकी है नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो 110 अगर जो आपके नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 100% आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो इसको और बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि मेंस में मार्क्स जुड़ेंगे इसके, तो जितना आप और आगे बढ़ा सको उतना अच्छा है। बाकी हाँ, 110 मार्क्स अगर जो आपके आ रहे हैं तो मतलब प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे रीजनिंग में 35 मिनट अटैम्प्ट तो 50 हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 35 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। मतलब 35 मिनट में 50 क्वेश्चन देख पा रहे हो, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है। हमेशा 40 मार्क्स 40 के आसपास ही आते हैं। लगता है कि सब सही किए थे फिर भी तो यार पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा आपने एक कमेंट क्यों किया है। सीधी सीधी बात है कि 35 मिनट में 50 क्वेश्चन कर दिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 40 आपके आ रहे हैं, ये खुद से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 35 मिनट में इतने कर पा रहे हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 45 प्लस कैसे आएंगे? ज़्यादा 45 प्लस के बारे में मत सोचो, डेली जो 50 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ वो कर लोगे तो आपके जो मेन एग्ज़ाम है उसमें 45 प्लस ही आएंगे। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हो और अभी आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं 35 मिनट में, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 100% 45 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरे रीजनिंग में 30 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 7 नंबर गलत हो जाते हैं, कैसे सुधारें? सुधारने का तरीका वही है, डेली 50 क्वेश्चन करो, 35 मिनट में करो, और उसके बाद मान लो आप 30 ही क्वेश्चन कर पाए, मान लो आपके 5 गलत हो गए, 25 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तो बाकी जो 25 क्वेश्चन हैं उनको भी देखो, उनको सीखो। अगर उनके कॉन्सेप्ट नहीं आते तो इंडिविजुअली उन क्वेश्चंस को अलग से सीख लो, ठीक है? इस तरह से ही धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अच्छे से रिवाइज करना ताकि फुल टेस्ट आप बहुत अच्छे से दे सको। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।